स्वामी जी, अभी अभी आपने डेंगू में खून की कमी होने से लो बीपी और फिर ब्रेन डेड होने की बात कही। ऐसे में खून की कमी को कैसे दूर किया जाए? वैसे भी महिलाओं में एक उम्र के बाद तो एनीमिया की परेशानी बहुत तेजी से बढ़ती है, और ऊपर से अगर किसी को डेंगू या चिकनगुनिया हो जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये एनीमिक होने से पहले ही इसे कैसे ठीक किया जाए? देखो, ये जो खून की कमी वाला जो प्रश्न है ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, जैसे प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हमने वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस 5 चीज़ें बताई। और कितनी कितनी लेनी है? 20 से 25 ml। ये हमारी बकरी की तो इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई, आपस में लड़ने लग गई है। हाँ तो इसकी इम्यूनिटी तो ज़्यादा ही हाई हो रखी है। तो खैर, गोमुखासन, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए 5 चीजें बता रहा हूं। अनार, गाजर, चुकंदर, और मिल जाए तो वीट ग्रास, एलोवेरा और मिला दो। ये 5 चीजों का जूस, इसका हमने नाम ही रख रखा हीम जूस, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला जूस। क्या नाम रख रखा हमने? हीम जूस। अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा उसमें वीट ग्रास, एलोवेरा और मिला दो। और रात को मुनक्का, खजूर, अंजीर। मुनक्का काली भी आती है, मुनक्का थोड़ी हरी भी आती है, अलग अलग कलर की आती है। ये किशमिश, मुनक्का, किशमिश, खजूर, अंजीर, ये रात को भिगो दें और सुबह इसको खा लें। बकरियां सुबह भिगो के शाम को खाएं। स्वामी जी आपको आवाज लगा रही है। गर्माहट कम हो जाती है। सारा जो दूध दो लिया गया है ना, मेमने सारे बोल रहे हैं। हाँ, वो कह रही है, हमारी तरफ भी देखो कि हमारा भोजन ले लिया गया। हाँ, ओहो, चलो भाई, इनको अब ले जाओ भाई, इनको घास खिलाओ। हमारे यहाँ घास भी बहुत है, तो इनको ले जाओ, इनको घास खिला दो। अब ये ले जाओ, यहाँ मत बांधो इनको, घास खिलाओ इनको। हाँ, और ये पूरी इनकी आवाज़, ये दूध तो निकाल दिया, बोला कुछ खाना भी तो दो, जिससे दूसरी बार हमारी फैक्ट्री ओन है। अब देखो, घास खाती है हरी हरी और दूध देती है सफ़ेद सफ़ेद। ये भगवान की कुदरत की क्या महिमा है। और हम ये हरी हरी घास खाती है, सफ़ेद सफ़ेद दूध देती है। हम अनार, गाजर, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा, वैसे तो लाल लाल दे करके लाल लाल खून बनाते हैं। और जैसे प्लेट के लिए प्लेटोग्रिट है ना, ऐसे ही ये प्लेटोग्रिट की तरह हमने हीमोग्रिट भी बना रखा है। हीमोग्लोबिन स्वामी जी देखिए ना, मच्छर बड़े जबरदस्त चीजें हैं। हाँ, हीमोग्रिट हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, प्लेटोग्रिट प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, इम्यूनोग्रिट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अश्वगंधा, अश्वशिला, ये तो स्वर्ण शिलाजीत, ये तो जबरदस्त है। जी मेरी बहन कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रही थी स्वामी जी, मच्छर एक और बीमारियां देता है अनेक। अब स्वामी जी, डेंगू का असर डाइजेशन पर भी पड़ता है। डाइजेशन मजबूत बना रहे, इसके लिए कौन कौन से योग अभ्यास नियमित रूप से करने चाहिए? और जिस वक्त डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया हो गया हो, उस वक्त खान पान में क्या एहतियात जरूरी है? देखो, एक तो पवन मुक्त आसन लंबा करना है। लिवोग्रिट खाने के बाद होम रेमेडी पूरे देश में वर्षांत में भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई उपलब्ध है। मैंने तो कहा है, जिनका लीवर फेल है, किडनी फेल है, जिनका पेनक्रियाज फेल हो गया, आंतें ने काम करना बंद कर दिया है, लंग, हार्ट ने, ब्रेन, नर्वस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, ये सारा सिस्टम फेलियर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया है पूरा। अब पतंजलि योग पीठ, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामा में आ जाए, आपके जीवन को तबाह होने से बचा लेंगे। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अभी एक दिन पहले ही बताया था हमने पतंजलि गुरुकुलम में जी, और हमने लीवर का प्रोग्राम पूरा लिया था कि भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई पियो। खाने में सबसे बेस्ट है अनार, पपीता, सेब। जिनका बहुत कब्ज रहता है
तो नाशपाती का जूस, जिनको बहुत कोलाइटिस रहता है तो दही छाछ में खट्टा नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह ही दबाना, बहुत बैक्टीरिया बढ़ते हैं बरसात में। सुबह 4 बजे 5 बजे जमाओ, 8-9 बजे तक जम जाएगा जी। उसी में थोड़ा इसबगोल डाल करके ले लेना। जिनको बहुत कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज है, संग्रहणी आंख की दिक्कत है, जी स्वामी तो जी। कोलोग्रिट खाली पेट कोटजारिस्ट कोटज रोटी खाने के बाद और थोड़ा मुंह में चित्रकादी वटी चूस ले, उससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। गैस बहुत बने तो हिंगवष्टक, लवण भास्कर या गैसर का प्रयोग करें। स्वामी छाछ के जी। साथ ले ले, ऐसे पानी के साथ ही ले ले। तो मंडूकासन से लेकर के और ये हलासन तक और बैठ करके इन उपायों के जरिए पेट को करके कैसे ये मजबूत अभ्यास बनाया जो जाए, बता दिए हैं, इनकी डाइजेशन कैसे स्ट्रांग हो स्वामी जी आपने बताया। तीखा लेकिन तला, पकोड़े, समोसे, जी। चाय, ये बहुत खाते हैं लोग, तो हाँ। बरसात में इनसे बचे। डेंगू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बुखार तो उतर जाता है लेकिन हफ्तों तक जोड़ों का दर्द पीछा नहीं छोड़ता है। मसल्स में पेन रहता है, हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। तो मसल और बोन पेन से मुक्ति पाने का रास्ता भी बताइए। इसका उपाय बताते, ये डेंगू में भी बढ़ता है और ये चिकुनगुनिया में भी सेम बढ़ता है मेरी बहन ज्योत्सना जी। जी। तो इसके लिए क्या करें, एक तो ट्रेडिशनली योगराज, महायोगराज गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी देते थे, हमने इसमें दिया कैशोर गुग्गल और अश्वगंधा या अश्वशिला। तो कैशोर गुग्गुल, अश्वगंधा या अश्वशिला ये खाने के बाद ले लें। और खाली पेट, जो हम बार बार बताते रहते हैं ना, बीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बीटग्रास ना भी मिले तो केवल गिलोय ले लें, केवल एलोवेरा, केवल निर्गुंडी, केवल पारिजात, केवल सहजना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, तो नाभि से लेके, कोड़ी से लेके, हमारी धरण से लेकर के सब कुछ ठीक हो जाता। तो बोले धरण डिग गई, कोड़ी डिग गई, तो इसलिए ये कर लिया। अश्वगंधा बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो पेन होता है ना, अश्वगंधा या अश्वगंधा का कैप्सूल या अश्वशिला, अश्वगंधा, शतावर, ये तो हर घर में रखना चाहिए। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें घर में रखनी ही चाहिए। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लिए जहाँ केश कांति, दंत और कांति, स्वामी जी, एलोवेरा, नेचर केयर और के होम लिए केयर के लिए एक पौधा सेहत के बोला नाम है। भी लगना ही चाहिए। अश्वगंधा, तो अब हम उस शतावर। चरण पर आ जाते हैं जहां हम हर रोज एक पौधा हाँ। सेहत के नाम रोपते हैं। स्वामी जी, आज कौन सा पौधा के बारे में, कौन से पौधे के बारे में हम जानने जा रहे हैं? द्रोण पुष्पी, हमें बताया गया है कि आज द्रोण पुष्पी का पौधा आप लगाने जा रहे हैं। ये द्रोण पुष्पी, अभी थोड़े दिन में इसमें पुष्प भी आ जाएंगे और एक गोल गोल सा इसमें जो है वो फल जैसा भी लगता है। और ये द्रोण पुष्पी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कैंसर के लिए, ये लीवर के लिए, ये जिनको पुराना कफ कोल्ड रहता है उसके लिए भी, और जीर्ण ज्वर के लिए। थोड़ा खाने में कड़वा होता है, लेकिन ये कैंसर के लिए, पुराने बुखार के लिए, जिनको खून की कमी रहती है और जिनका की इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो द्रोण पुष्पी थोड़ा कम परिचित पौधा है, लेकिन हम इसका पिछले 30-35 सालों से लगातार प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो अपने घर में द्रोण पुष्पी लगाएं। एक एक पौधा रोज़ लगाते जाएंगे, 20-25-50 गमले आपके घर के भर जाएंगे। अपने घर आंगन को जड़ी बूटियों से सजाइए। ग्रह दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, प्रारब्ध दोष, मक्खी मच्छर से जो आपके जीवन में रोग दोष आते हैं, और पूरा घर का वातावरण भी पवित्र रहेगा। तो घर में द्रोण पुष्पी का पौधा लगाएं और जीवन को पुष्प रूपी बनाएं। स्वामी जी, अब बारी आती है फैक्ट चेक की।
तो वायरल दावा कितना सच्चा, अब इसकी बारी आ जाती है। एक वायरल दावा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है कि डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन में काटता है या दिन में ज्यादा काटता है। स्वामी जी, ये दावा सही है या गलत? देखो, एक सामान्य सी बात है, सुबह सुबह और शाम को मच्छर ज़्यादा निकलते हैं अपने शिकार के लिए। बेचारे रात भर भूखे रहते हैं तो सुबह सुबह और रात को खा पी करके फिर सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो सुबह शाम ज़्यादा काटते हैं। बाकी पूरी रात मच्छर काटते हैं, पूरे दिन मच्छर काटते हैं। डेंगू वाला हो, चिकनगुनिया वाला हो, मलेरिया हो, कोई भी मच्छर हो, वो 24 घंटे काटता है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, ये जो डेंगू वाला मच्छर है ये साफ पानी में होता है, डेंगू और चिकनगुनिया वाला। ये मलेरिया वाला मच्छर तो कहीं पर भी तो डेंगू का मच्छर दिन में भी काटता है, रात को भी काटता है, और काटने पर बचना जरूर है, इम्यूनिटी को मजबूत करना है।